हेलो एंड नमस्कार माय डियर एरीज, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू ऑल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आउटकम निकल कर आएंगे, क्या आपके एक्शन रिएक्शन, आपके पर्सन के एक्शन रिएक्शन होंगे टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और क्या आपकी हेल्थ रहेगी, क्या डिवाइन आपको मैसेजेस देने वाले हैं। हमेशा कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतने को ले, बाकी को जाने दे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो ये आप लोगों के कार्ड है एरीज। 10 ऑफ सॉर्ड आपका कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप रिवर्स्ड आपके पर्सन का कार्ड आया है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड ये आपकी नवंबर की एनर्जी चेक इन आई है, एंड 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड आपके एक्शन रिएक्शन, द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड आपके पर्सन के एक्शन रिएक्शन, 9 ऑफ पेंटिकल इज योर आउटकम फ्रॉम राइडर टैरो डेक, पेज ऑफ पेंटिकल इज फॉर योर हेल्थ, and 8 of sword is about your money and career, and these are divine messages and Osho Zen से outcome card है, जो कि रीडिंग के एंड में आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या है आपके लिए। सबसे पहले अगर मैं नवंबर एनर्जी चेक इन की बात करूँ, जो कि वो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ऐसा क्यों लग रहा है कि नवंबर में अचानक से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा वर्कलोड आपके ऊपर आ गया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बहुत सारे काम एक साथ आपके सर पर आ गए फुल फोर्स के साथ, लाइक जैसे आप रेडी ही नहीं थे उन सब के लिए, अचानक से सर पर आ गए आपके। बट क्योंकि एरीज आप मास्टर हैं हर चीज़, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो आपने वो भी हैंडल किया, बहुत खूबसूरती से हैंडल किया, बहुत रिलैक्स रहे, सारी चीज़ों को आराम से किया। आप मास्टर हैं कुछ भी कर सकने के लिए। काफ़ी रफ टाइम आपने नवंबर में फेस किया है, जो मैं देख पा रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग कि आपने नवंबर में कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, एक बड़ा डिसीजन लिया है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में लिया हो, चाहे वो जॉब में लिया हो, चाहे वो अपनी फैमिली में कोई लिया हो, लेकिन आपने कोई एक डिसीजन तो लिया है बहुत स्ट्रांगली। अब आ जाते हैं दिसंबर मंथ पे। तो दिसंबर मंथ में आपका कार्ड आया है ये। क्या लग रहा है देखकर? बहुत दुख में लग रहे हैं, बहुत दर्द में लग रहे हैं, बहुत तकलीफ में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, बहुत पेन में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। लिटरली हो सकता है आप बीमार भी हों दिसंबर मंथ में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी से बहुत बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है। सो बी केयरफुल, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। बहुत हेल्पलेस फील करेंगे आप दिसंबर मंथ में। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेल लिया है, एंड बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पर्सन पर तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि यार इससे तो ये उम्मीद नहीं थी, इससे तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। बहुत बेचैनी, बहुत सारे सवाल ऐसे आपके अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ तो ओवरली ड्रामेटिक किया है आपके पर्सन ने, या फिर किसी और शख्स ने आपकी लाइफ में कुछ ओवरली ड्रामा क्रिएट किया गया है। तिल का ताड़ बनाया जाएगा और आपको इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में पहुंचाया जाएगा। और आप दिसंबर मंथ में, जबकि नवंबर में भी आप पे बहुत वर्कलोड था, दिसंबर मंथ में भी आप ना चीज़ों के बारे में फ़िक्र करना नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे वो अपनी फैमिली की हो, चाहे वो इस पर्सन की हो। बहुत ज़्यादा आपका दिमाग ना दौड़ रहा होगा, लाइक मेट्रो जितना तेज़ी से दौड़ती है उससे ज़्यादा तेज़ी से आपका दिमाग दौड़ रहा होगा। बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में। आपको ऐसा लग रहा है एक डार्क एनर्जी में मैं हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे आसपास है, मैं कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ, मैं कैसे शांत हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी है आपके आसपास, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स एरीज आपके मन में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। विद दीज 2 कार्ड्स कन्फ्यूजन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना वापस पीछे अपने इस रिलेशनशिप में जा पा रहे हो। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सैड एनर्जी में हो, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। ऑल्दो यू प्रिटेंड लाइक कि हाँ ठीक है, ये सब तो होता ही रहता है लाइफ में, इस तरह से आप प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल खुश नहीं हो। एंड एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। इमोशनली भी आप बहुत ड्रेन्ड हो चुके हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खाली हो चुके हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इमोशंस के साथ इस रिलेशनशिप को जोड़ूं या ना जोड़ूं। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आ रहा है कि जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में कोई और है। ये बहुत स्ट्रांगली आप सोच रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस इंसान ने मेरी तरफ से अगर आंखें बंद कर लिए तो बार बार मैं क्यों इनकी तरफ जाऊं। ऐसी आपकी सोच है। बहुत कन्फ्यूजन में है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं या क्या करूं। आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस रिलेशनशिप, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आप फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। आपने सोचा है कि
मैं अपने इमोशंस को हाइड करूँगा या करूँगी और अब मैं अपने करियर पर फोकस करूँगा। मुझे कुछ तो करना है, मुझे अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ मुझे उस पर वर्क करना है। क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस अब और नहीं दिखाऊँगा अपने पर्सन को, ऐसी आपकी सोच आ गई है। क्योंकि आपके मन में कहीं स्ट्रांगली ये फीलिंग है कि मैं जो है ना मेरे पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई और है, वो किसी और से तो बात करते हैं। आपको आप पीछे मुड़कर ना क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी आप अपने पर्सन से इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, जो आपको अभी दिसंबर मंथ में तो मुझे विद दिस कार्ड मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट अपने पर्सन से चाहते हैं, आप काफ़ी इमोशनल कनेक्शन फील करते थे उनके साथ। अब अगर बात करूं आपके पर्सन की, तो विद दिस कार्ड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ठीक है, आपके पर्सन जो है ना पहले उनकी लाइफ में सिर्फ आप थे, आपसे कनेक्ट रहते थे, आपसे अपनी हर बात शेयर करते थे। ये सब पास्ट की एनर्जी है, बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे। आप कह देते थे हंसो तो हंसना, आप कह देते थे रोना है तो रोना है, लाइक बहुत ज़्यादा। लेकिन आई एम फीलिंग कि काफ़ी टाइम से वो अब आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। लाइक अगर आप उनसे नाराज़ भी हैं तो उनको ये एहसास भी नहीं है कि आप उनसे नाराज़ हैं, उनको ये महसूस भी नहीं हो रहा है कि आप उनसे बहुत नाराज़ है और उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है सब ठीक है, कैजुअल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे इमोशनली कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे। और यही कोशिश आप कर रहे हैं दिसंबर में कि मैं क्यों इमोशंस शो करूं, हालांकि आप पूरी तरह से इन्हें छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी ही हैं कि वो बिल्कुल भी आपको केयर शो नहीं कर रहे हैं, आपको अपना प्यार शो नहीं कर रहे हैं, आपको अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, और उनके मन में है भी नहीं, फॉर श्योर दिसंबर मंथ में बिल्कुल भी नहीं है। एक्शन रिएक्शन की अगर बात करूं तो आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी जॉब प्रोफाइल में ऐसे में है जहां पर वहाँ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, और ये पर्सन जो है टोटली अपने वर्क पे फोकस कर रहा है और खुद को बनाना, खुद को अच्छे से संवार कर रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनका चार्म जो है वो हाई लेवल पर है। आपके पर्सन का बहुत अच्छे से मेंटेन होकर रह रहे हैं, बहुत अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, और इनका फोकस ही नहीं है। बहुत कम अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो अपने किसी काम की वजह से इनके मैसेजेस आते होंगे, अपने किसी ज़रूरत के हिसाब से आपको ये मैसेज करते होंगे। बहुत प्यार मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अपने परिवार में ये इंसान बहुत बिजी है, अपने काम में आपके पर्सन बहुत बिजी हैं, और आपकी तरफ ऐसा रुझान मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये टीचर हो सकते हैं, और टीचर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में टीचर हैं, किसी भी सब्जेक्ट के गुरु हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जहां इनको लोग फॉलो करते हो, इनकी बात मानी जाती हो, ऐसी फील्ड में हो सकते हैं। और ये इस वक्त अपने इस ऑरा को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए इनका फोकस आपकी तरफ कम है, जबकि इनके बिना आप बहुत अधूरा महसूस करते हो। और जब सिर्फ काम से ही आपसे कनेक्ट होते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत हर्ट करेगी। आउटकम आपका यही है, आप यही सोचोगे कि ठीक है, मुझे मेरे पर्सन नहीं चाहिए, मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है और मुझे इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और मैं अपनी तरफ से 100% करके देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अगर मैं सिंगल हूँ तो मुझे अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना है। ऐसी आपकी सोच है। आप काफ़ी क्रिएटिव मुझे दिसंबर मंथ में नज़र आ रहे हैं। आप और पैसा बनाना चाहते हैं लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ आप जाएंगे। और यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ कि आप जो है ना पास्ट में अपने कुछ दोस्तों से मिलना चाहेंगे, मिल नहीं पाएंगे पर्सनली, बट आप फ़ोन के थ्रू कनेक्ट होना चाहेंगे उनसे, और आप अपने एनवायरनमेंट को जितना हो सकता है पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। एरीज, आप अपने बर्डन को कम करके, अपने जो दिमाग में आपने इतना कुछ इस इंसान की वजह से सोचा हुआ है, उन सब को कम करते हुए रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे। एंड आप दिसंबर मंथ में ना मुझे इमोशंस साइड में हटाते हुए अपने जॉब पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करूं आपकी हेल्थ की विद पेज ऑफ पेंटिकल, तो आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े केयरलेस रहेंगे। आपको केयरलेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का सा खांसी ज़ुकाम भी है तो प्लीज़ जाएं, डॉक्टर को चेक कराएं। बच्चों वाली ज़िद ना करें कि नहीं ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। और एज सच और कोई बहुत बड़ी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है, बस हेल्थ को लापरवाही से ना लें, उस पर थोड़ा ध्यान दें। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ की तरफ लापरवाह हैं। अब अगर बात करूँ मनी की, 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड में आया है,
तो करियर में पहले आप बहुत ज़्यादा, मैंने वही कहा ना, बर्डन बहुत था आपके ऊपर और आप ऐसे लग रहा था जैसे बंद गए, अपनी लाइफ जी ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब दिसंबर मंथ में धीरे धीरे इस जो ये ट्रैप सिचुएशन है, आप इससे निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और करियर में जो वो ट्रैप्ड सिचुएशन थी ना, कि आप ना तो ग्रो कर पा रहे थे ना आगे बढ़ पा रहे थे, उससे निकलकर थोड़ा सा आप इम्प्रूव करेंगे। आप बात कर लेते हैं आप लोगों के आउटकम की। आइसोलेशन एंड क्रिएटिविटी। सो आइसोलेशन यही है, आपको तकलीफ़ें तो बहुत है, जो ये कार्ड मुझे क्लियर कह रहा है, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कोई सर्जरी भी फेस करेंगे दिसंबर मंथ में। तो बैक पेन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, तभी मैंने कहा हेल्थ को लेकर लापरवाह मत होइएगा। और इतना दर्द आपके अंदर है ना दिसंबर मंथ में, क्योंकि आप लास्ट नवंबर से अपने पर्सन की वजह से या और फैमिली इश्यूज़ की वजह से बहुत परेशान रहे हैं। आप फूट फूट कर रोना चाहेंगे। आउटकम यही है कि आप सोचेंगे कि एक बार तो खुलकर रो लिया जाए। जितना मैं रो लूँगा तो मेरे अंदर जो ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो मैं इतना परेशान हूँ या परेशान, जेंडर अपने आप रेजोनेट कीजिएगा, मैं जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ। जो मैं इतना परेशान हूँ ना, मैं ये रो कर अपनी इस परेशानी को बाहर निकालूँ। और आप ऐसे इंसान हैं एरीज कि आप बिल्कुल अकेले में रोएंगे, आप किसी के सामने अपने इमोशंस शो नहीं करेंगे, और उसके बाद आप एकदम काम हो जाएंगे। जो सिर्फ एक कलर में आप ट्रैप्ड हो गए हैं ना, उससे निकलकर आप लाइफ को कलरफुल वे में देखेंगे। जो ये कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रही है, दिसंबर एंड होते होते आपका आउटकम यही है कि आप कोशिश करेंगे कि मैं जो है लाइफ को एकदम कलरफुल बना लूँ। मैं अपनी लाइफ में हर रंग को, जैसे रेनबो में सारे कलर होते हैं, वैसे एंजॉय करूँ और अपने इनर सेल्फ से एंजॉय करूँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ बाहरी रूप से मैं दिखाऊं। ये आपके आउटकम्स हैं। ओके, आप डिवाइन कार्ड्स, द टावर। ओके, क्लियर कट आपके 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं। स्ट्रॉन्गली ब्रेकअप नज़र आ रहा है। आप इस रिश्ते से खुद को आज़ाद करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ आपको दर्द दे रहा है। आप कह देंगे कि अब मुझे ये रिश्ता रखना ही नहीं है और सब ख़त्म करना है। और ये जो भी हमने एक ख्वाब देखे थे साथ में रहने के, इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग मज़बूत रिलेशनशिप बनाने के, वो अब ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जिन ऊंचाइयों पर मैंने सोचा था ये रिश्ता नहीं पहुंच सकता क्योंकि इसकी नींव ही कमज़ोर है, ऐसा डिवाइन भी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ख़त्म करो। जो रिश्ता आपको सिर्फ ब्लैक 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 और नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, उससे दूर हो जाओ। ओके, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जितना स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे आपको इनर काम फील होगा और आप रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत उथल पुथल है, आपके बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए। आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए स्पिरिचुअलिटी बेस्ड जो हों, और आप राइटिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप में से काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं या कंप्यूटर से जुड़े हुए किसी वर्क में हो सकते हैं। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं वीडियोस की, या इस फील्ड में आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड आपको यही कहना चाह रहे हैं, फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल एमर्ज विक्टोरियस। आप अपना हेड ऑन करके सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को फेस कीजिए एंड बिलीव मी, आप जीत कर ही बाहर आएंगे। और वाकई आप कर भी रहे हैं। नवंबर से लेकर अब तक आपने बहुत कुछ फेस किया है। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन जो कभी कभी आते हैं आपसे बात करने, हमेशा नहीं करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को उनसे दूर करने के लिए इस वक्त मन बना लेंगे। तो देख लेते हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं एरीज के पर्सन, एरीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है उनके मन में जो वो अपने पर्सन को नहीं बोल रहे हैं। आपके पर्सन वाकई इमोशंस ब्लॉक कर चुके हैं पूरी तरह से अपने आप की तरफ, कार्ड भी नहीं निकल रहे हैं। ओके, यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। अच्छा, आप उनसे नॉर्मली मैसेजेस में बात करते होंगे और कभी कभी रेयरली आप दोनों की फ़ोन पे बात होती होगी। वैसे यहाँ बात बहुत कम नज़र आ रही है। आई एम फीलिंग कि काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई आप दोनों की। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। हाँ, हमेशा आपकी हेल्प लेने तो वो आ ही जाते हैं दौड़ दौड़ के। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। ओके, यू आर वाइज एंड विटी। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। यू आर फनी। ओके,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज। यहाँ पर मुझे ये जो कार्ड है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ऐसा आपकी सोच में नज़र आ रहा है मुझे। आपकी पर्सन जो है ना, लोगों की फ़िज़िकल लुक से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लाइक वो कैसे दिखते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। उनके लिए फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, ये मुझे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एरीज। होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर से कीजिएगा। आपके किसी दोस्त का ज़ोडियक है एरीज तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ख्याल रखिए अपना खूब सारा। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं बोनस वीडियो भी लेकर आऊँगी मिड ऑफ द दिसंबर सारे ज़ोडियक के लिए। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।